24 कैरेट गोल्ड कार रिस्टोरेशन। एक गांव में एक जमींदार के पास ब्रिटिश के जमाने की एक पुरानी कार रहती है। अब तो कोई भी उस कार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। इसलिए एक बार जमींदार अपने नौकरों से कहता है, अरे सुनो, इस पुरानी कार को कहीं बाहर जाकर फेंक दो। घर में इस कार को मैं नहीं रखना चाहता। अब ये किसी काम की नहीं है। जमींदार की बात सुनकर उसके नौकर उस पुरानी कार को जंगल में दूर छोड़ देते हैं। उसी गांव में एक गौतम नाम का लड़का रहता है, जिसे पुरातन चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ही शौक रहता है। वो हमेशा पुरानी चीजें ढूंढते रहता था। ऐसे ही एक बार वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर जमींदार ने फेंकी हुई पुरानी कार पर जाती है। गौतम उस कार के पास जाता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत ही पुरानी ब्रिटिशों के जमाने की कार है। इस कार को भला ऐसे किसी ने क्यों फेंक दिया होगा। जो भी है, मुझे क्या, लेकिन मैं इस कार को यूं खराब नहीं होने दूंगा। गौतम ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है और उसे एक ट्रक के साथ वही बुलाता है। तब गौतम का दोस्त उस पुरानी कार को देखकर कहता है, अरे गौतम, तुम इस पुरानी कबाड़ कार का क्या करोगे? बेवजह अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है तू इस पुरानी कार के चक्कर में। नहीं दोस्त, ये कार मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसका रिस्टोरेशन करूंगा और बिल्कुल इसे एक नई कार में बदल दूंगा। तब इस पुरानी कार को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। गौतम उस पुरानी कार को ट्रक से बांधकर उसे अपने घर ले आता है और वहीं पर उस पुरानी कार का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। वो कार बहुत ही पुरानी होने की वजह से उस कार की मरम्मत करने को उसे बहुत वक्त लगता है। फिर एक दिन रात में उस गांव में एक गोल्ड के दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान में चोरी की खबर पुलिस को पता चल जाती है और वो तुरंत वही आती है। तब चोर सोचता है, अरे बाप रे, पुलिस इतनी जल्दी आ भी गई। आज तो पुलिस ने जल्दी आकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इंडिया का। पर हाथ में लगा इतना सारा सोना मैं कहाँ छोड़ूं? चोर ऐसा सोचकर सोने के साथ वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। भागते भागते चोर गौतम के घर के पास आता है, जहां पर उसे वो पुरानी कार दिखाई देती है। तब उस पुरानी कार के पीछे जाकर वो चोर सोचता है, फिलहाल तो पुलिस से बचने के लिए मैं ये सारा सोना इस पुरानी कार में छुपा देता हूँ। मैं भी पुलिस से बच जाऊंगा और पुरानी कार पर किसी को शक भी नहीं जाएगा। बाद में कुछ दिनों के बाद वापस आकर सारा सोना वापस ले जाऊंगा। चोर ऐसे सोचते हुए उस पुरानी कार के सीट के नीचे अपना सारा चुराया हुआ सोना छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस तो उस चोर को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। उधर दूसरे दिन गौतम पुरानी कार का रिस्टोरेशन करते वक्त उसे कार के सीट के नीचे वही चोर ने छुपाया हुआ सोना मिलता है। इतना सारा सोना देखकर गौतम भी चकित हो जाता है और सोचता है, अरे इतना सारा सोना, और इस तरह ये यहाँ किसने छुपाया होगा। लगता है कि ये चोरी किया हुआ सोना है। गौतम उस सोने को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो बार बार उस सोने का क्या किया जाए यही सोचते रहता है। 2-3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे इस सोने से मैं अपनी कार को 24 कैरेट गोल्ड कार बना सकता हूँ। बाद में मैं इस कार को पुरातन विभाग में बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। इस तरह से सोने के पीछे ना ही वो चोर आएगा और ना ही उसे कोई खबर भी होगी। ऐसा सोचते हुए गौतम पहले तो कार का रिस्टोरेशन अच्छे से कर लेता है और उसके बाद सारे सोने को पिघलाकर वो अपनी कार को सोने से पॉलिश करता है। इस तरह से गौतम की 24 कैरेट गोल्ड कार बनकर तैयार हो जाती है। तब गौतम उस 24 कैरेट गोल्ड कार को लेकर एक पुरातन विभाग में जाता है, जिनका एक बहुत ही बड़ा पुरातन चीजों का म्यूजियम रहता है। तब वहाँ का ऑफिसर गौतम से कहता है, अरे ये कार तो ब्रिटिश के जमाने की कार है, पर आपको ये कहाँ से मिली? सर, मैं पुरानी चीजों को ढूंढने का ही काम करता हूँ। बस ये कार मुझे एक जंगल में पड़ी मिली, तो मैं उसे उठाकर यहाँ लेकर आया। इस तरह गौतम उन्हें सारी बात बताता है और अपनी उस 24 कैरेट गोल्ड कार को वही बेच देता है, जिससे गौतम को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। गौतम उन पैसों से अच्छी जिंदगी बिताने लगता है और फिर से पुरातन चीजें ढूंढने का काम वो जारी रखता है। उधर जब पुलिस उस चोर को छोड़ देते हैं, तब वो चोर उस कार को ढूंढते हुए आता है, पर उसे वो कार दिखाई नहीं देती। तब वो कहता है, अरे इतनी मेहनत से सोना चुराया था, पुलिस के डंडे भी खाए, पर उन्हें सोने के बारे में कुछ नहीं बताया और मेरे हाथ से भी सारा सोना निकल गया। ऐसा कहते हुए वो चोर वहीं पर अपना सर पकड़ लेता है और बैठ जाता है।
सुपर कार व्हील्स रिस्टोरेशन। जनकपुरा शहर में विकी नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी शर्मा एक साइंटिस्ट थे। वो रोबोट पर रिसर्च कर रहे थे। विकी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। शर्मा जी ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सौतेली माँ का जुल्म विकी को ना सहना पड़े। इस वजह से उन्होंने विकी की देखभाल के लिए एक रोबोट का आविष्कार किया था। उस रोबोट में उन्होंने सारे एडवांस फीचर्स डाल दिए थे। रोबोट विकी को बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहा था। विकी भी उस रोबोट को एक बड़े भाई की तरह मानता था। विकी, 6 बज गए, अभी बिस्तर पर से उठने का वक्त है। अरे थोड़ी देर और सोने दो ना, वैसे भी आज संडे है। संडे हो या मंडे, टाइम होता है। अभी 5 मिनट लेट गए हो तो इसका मतलब है तुम्हें ठंडे पानी से नहाना होगा। ठंडे पानी की बात सुन के विकी की आंख एकदम से खुल जाती है। क्या ठंडा पानी? अरे मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे रोबो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट रोबो हो। मुझे प्लीज थोड़ा गर्म पानी दे दो ना। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम और 5 मिनट लेट किया तो तुम्हें नाश्ते में पोहा खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रोबोट वहां से चला जाता है। अरे मेरे बाप रे, मेरे रोबो भाई, मैं आ रहा हूँ, मुझे पोहा नहीं खाना है। इस तरह विकी और रोबोट बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहते थे। विकी को कार रेसिंग का बहुत शौक था। उसने कार रेसिंग में कई सारे इनाम जीते थे। विकी के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे एक सुपर कार तोहफे में दी थी। विकी को सुपर कार बहुत ही पसंद आती है। विकी को कार रेसिंग में हराने वाले उस शहर में तो क्या आसपास के शहर में कोई भी नहीं था। इस बात से उसी शहर में रहने वाला शैलेश नाम का लड़का विकी से बहुत जलता था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि कैसे विकी को हराया जाए। एक दिन शैलेश अपने दोस्त से कहता है, देखो यार, नेशनल सिलेक्शन होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि विकी का बच्चा इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। पर कैसे यार? कार रेसिंग तो विकी की जान है। वो बिना पार्टिसिपेट किए नहीं रह सकता। उसका भी मैंने जुगाड़ ढूंढ निकाला है। अब देख मैं कैसे उसे उस सिलेक्शन से दूर रखता हूँ। वो ये सिलेक्शन तो क्या, फिर कार रेसिंग का भी नाम नहीं लेगा कभी। ऐसा कहकर वो कुछ सोचने लगता है। इधर विकी अपने रोबोट से कहता है, अरे भाई, कार रेसिंग का नेशनल सिलेक्शन होने वाला है। मुझे किसी भी तरह इस सिलेक्शन में जीतना है। ये मेरा ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम को किसी भी तरह हासिल करके रहूंगा। हाँ विकी, तुम जरूर सिलेक्शन में जीत जाओगे। सिलेक्शन में ही क्या, तुम तो नेशनल लेवल में भी जीत जाओगे। थैंक यू ब्रो, मैं चलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। ये कहकर विकी वहां से चला जाता है। विकी अपने सुपर कार में प्रैक्टिस कर रहा था कि इधर शैलेश अपने रोबोट का प्रोग्राम करता है कि वह जाकर विकी के सुपर कार को नष्ट कर दे। विकी सुपर कार में प्रैक्टिस कर रहा था कि शैलेश का रोबोट वहां आकर विकी के सुपर कार का एक्सीडेंट कर देता है। विकी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके सुपर कार के व्हील्स एकदम से नष्ट हो जाते हैं। रोबोट वहां से चला जाता है। ये देख आसपास के लोग विकी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ये बात जानकर शर्मा हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मिस्टर शर्मा, विकी को बहुत गहरा सदमा लगा है। उसके हाथ बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुए हैं। उसे ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आप उसका ख्याल रखिए। शर्मा विकी को घर ले आता है। विकी थोड़ा सहम सा गया था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उसके दोस्त आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर विकी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। यह देख शर्मा बहुत उदास रहने लगा। रोबोट विकी को हंसाने की कोशिश करता था, पर विकी अपना मुंह फेर लेता था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन शर्मा कहता है, बेटा कब तक ऐसे सहमे सहमे रहोगे? बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विकी अपने पिता की बात का कुछ भी जवाब नहीं देता। अगले दिन सुबह रोबोट उसे कहता है, विकी उठो, 6 बज गए। अगर देरी हो गई तो तुम्हें पोहा खाना पड़ेगा। जब जिंदगी ही वीरान हो चुकी है तो कुछ भी खाने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो सपना ही टूट गया। अब मैं जी के भी क्या करूंगा? विकी की यह बात सुनकर रोबोट विकी के सुपर कार के पास जाता है। वो उस कार को गौर से देखने लगता है। वो सुपर कार के व्हील्स बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। धीरे धीरे रोबोट उस कार को रिस्टोरेशन करने लगता है। रोबोट को कार का रिस्टोरेशन करते देख विकी वहां आकर बैठता है और रोबोट से कहता है, अरे भाई, क्यों रिस्टोरेशन कर रहे हो? मैं तो अब इसे चलाने के हालत में भी नहीं हूँ। अरे विकी, क्यों दिल छोटा करते हो? बस व्हील्स ही खराब हुए हैं।
रोबोट सुपर कार के व्हील्स रिस्टोरेशन कर रहा था। इधर ये बात शैलेश का दोस्त शैलेश को बताता है। ये जानकर शैलेश अपने दोस्त से कहता है, अच्छा ये बात है, जो हाल विक्की का और उसकी सुपर कार का हुआ वही हाल मैं उस रोबोट का भी कर देता हूँ। मेरा रोबोट उसके रोबोट को नष्ट कर देगा, तब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर शैलेश अपने रोबोट को ऑर्डर देता है कि वो विकी के रोबोट को नष्ट कर दे। शैलेश का रोबोट विकी के रोबोट के पास जाता है। दोनों रोबोट के बीच जमकर लड़ाई होती है। दोनों रोबोट बहुत देर तक लड़ते हैं। आखिर में शैलेश का रोबोट थक जाता है। विकी का रोबोट शैलेश के रोबोट को नष्ट कर देता है। विकी का रोबोट वापस सुपर कार के पास आकर उसके व्हील्स को रिस्टोरेशन करता है और उस सुपर कार में कुछ एडवांस फीचर भी डाल देता है। रोबोट सुपर कार के व्हील्स को हाई क्वालिटी व्हील्स में बदल देता है, जिसकी वजह से विकी को वो कार चलाने में आसानी होती है और विकी नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो जाता है।